खुश हो के नहीं? तो नजर आना चाहिए अगर तुम खुश हो तो। अगर ये कलीसिया खुश है तो नजर आना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा था पतरस को, मैं ऐसी कलीसिया बनाऊंगा अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हमें लगता है कि परमेश्वर ऐसी बात कर रहा है कि अधोलोक आएगा और उसका कोई बंधन कलीसिया पे नहीं चलेगा। नो नो नो, परमेश्वर ऐसी बात नहीं कर रहा। वो कह रहा है अधोलोक के फाटक, जब आप दूसरे शहरों में जाते थे तो फाटक आपको रोकते थे, बॉर्डर रोकता था। परमेश्वर ने कहा कि ऐसी कलीसिया मैं बनाऊंगा कि शैतान जितने मर्जी फाटक लगा दे, तुम उसके फाटकों को चकनाचूर करके आगे बढ़ोगे। पहला पतरस 3 उसकी 22 में लिखा है, वो स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। आप जब भी यीशु मसीह को देखेंगे, आप देखेंगे वचन में हमेशा वचन ने यह कहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। अलग अलग जगह पे पुराने नियम में दाऊद ने कहा, नए नियम में पतरस ने कहा, यीशु मसीह ने खुद कहा कि वो परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। लेकिन जब आप प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, उसकी 7 बाब में उसकी 54 से 60 आयत में लिखा, जब वो स्तिफनुस प्रचार कर रहा था तो वो बातें सुनकर जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे। यहां पर वचन कहता है कि परमेश्वर को, यीशु मसीह को स्तिफनुस के द्वारा परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा गया, जो कि वचन कहता है कि वो बैठा हुआ था। हर जगह उसको बैठा हुआ दिखाया गया बाइबल में। लेकिन जब स्तिफनुस को पत्थरवाह किया जा रहा था और वो शहीदी प्राप्त करने को था, तो वचन कहता है कि वो परमेश्वर की दाहिनी ओर जब उसने देखा तो यीशु मसीह को खड़ा हुआ देखा। क्योंकि वचन ये भी कहता है कि यीशु मसीह मेरा और आपका वकील भी है, वो हमारा लॉयर भी है। जब वो आपकी लाइफ पर किसी मुसीबत को देखता है तो आपके केस को डिफेंड करने के लिए वो खड़ा होता है। आज मैं आपकी लाइफ के लिए यीशु मसीह को खड़ा हुआ देख रहा हूं, खड़ा हुआ मैं हल करता हुआ देख रहा हूं उसको, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप सोच रहे हैं कि आप एक आम व्यक्ति हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, स्तिफनुस कोई प्रेरित नहीं था, एक खाना बनाने वाला व्यक्ति था। चर्च में उसको खाना बनाने के लिए चुना गया था। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ और उसने प्रचार किया। और बाइबल कहती जब उसको पत्थरवाह किया जा रहा था तो उसने कहा, परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण कर। हो सकता वो पौलुस की तरह कहता कि मैं मरने के लिए अभी तैयार नहीं हूं, मुझे प्रचार करना है, तो वो ना मरता। लेकिन उसने कहा, परमेश्वर मैं आने के लिए तैयार हूं। उसने परमेश्वर को दाहिनी ओर खड़े हुए देखा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपका वकील आपके लिए खड़ा रहता है हर वक्त। क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर के घर में किसी का पक्षपात नहीं है। जब परमेश्वर ने स्तिफनुस के दिल को खुला हुआ देखा और स्तिफनुस को अपने नाम के लिए सताया हुआ देखा तो वो खड़ा हो गया। जब लोग आपको परमेश्वर के नाम के लिए सताएंगे तो याद रखना, जीसस आपके लिए बैठा नहीं है, वो खड़ा हुआ है आप लोगों के लिए स्पेशली। और आपकी लाइफ में वो बड़ा काम करने जा रहा है। मैं आपको फिर से प्रोफेसी कर रहा हूं, आप उस वकील को जो इस दुनिया का सबसे महंगा और सबसे कीमती लेकिन आपके लिए फ्री वकील है। सुप्रीम कोर्ट के किसी वकील को अच्छे को मिलना हो तो पहले दूसरे वकीलों को करना पड़ता है उनसे मिलने के लिए। 25-50 लाख रुपए एक हेयरिंग का खर्चा देना पड़ता है। वकीलों की वैल्यू समझ आ जाती है लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाके। इमेजिन करो जीसस क्राइस्ट किस लेवल का वकील होगा, वो किस लेवल का सामर्थी परमेश्वर हमारा वकील होगा, जो आपके लिए अवेलेबल है और किसी चीज में नहीं है कि वो जीसस खुद खड़ा होकर आपको स्टैंडिंग ओवेशन दे। आप किसी जगह में जाते हैं, लोग आपको स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, कहते क्या काम किया है, लोग खड़े होकर आपका स्वागत करते हैं। जीसस स्वर्ग में खड़े होकर आपका स्वागत करेंगे जो उसके नाम के लिए दुख उठा रहे हैं, जब परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं। मैंने कहा वो खड़ा होकर आपका स्वागत करेगा, वहां पे आपका स्टैंडिंग ओवेशन करेगा। आप आम व्यक्ति नहीं हैं, आप स्पेशल हैं जीसस की निगाहों में। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। आप स्पेशल हैं, मैं आपको बता रहा हूं। स्तिफनुस ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक खाना बनाने वाला व्यक्ति वो जीसस को खड़ा हुआ देखेगा, जबकि हर एक प्रॉफिट ने जीसस को बैठा हुआ देखा है। जीसस ने खुद कहा है कि तुम अब सर्वशक्तिमान को उसके दाहिनी ओर बैठा हुआ देखोगे, बादलों पे आता हुआ देखोगे। लेकिन जैसे स्तिफनुस का समय आया, जब आपकी लाइफ में परीक्षाएं होती हैं, आपकी लाइफ में दुख होते हैं, परमेश्वर के नाम के कारण आपको सताया जाता है, तो याद रखें जीसस जो आपका लॉयर है वो आपके लिए खड़ा है। जीसस आपका वेलकम करने के लिए तैयार है। जो इमेजिनेशन वो हमारे लिए करता है, आप अपने बच्चों के लिए इमेजिन करते हैं,
जब वो छोटे होते आप इमेजिन करते हैं ये बड़ा होकर पास्टर बनेगा, ये बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर, जो भी आप इमेजिन करते हैं अपने बच्चों के लिए। मैं जब ये बड़ा होगा मैं इसे एक अच्छा व्यक्ति, अच्छी औरत के रूप में देखना चाहता हूं। अब इमेजिन करते हैं अपने बच्चों के लिए। वचन कहता है जो इमेजिनेशन परमेश्वर तुम्हारे लिए करता है, जो कल्पनाएं परमेश्वर तुम्हारे लिए करता है, वो तुम्हारी लाभ के लिए है, हानि के लिए नहीं। जो परमेश्वर तुम्हारे लिए सोचता है कि मैं अपने बच्चे को आने वाले 10 सालों में यहां देखना चाहता हूं, आने वाले 15 सालों में यहां देखना चाहता हूं, फ्यूचर में मैं इसको यहां देखना चाहता हूं। बाइबल कहती है वो कल्पनाएं, वो योजनाएं जो यहोवा तुम्हारे विषय में करता है, वो तुम्हारी लाभ के लिए, हानि के लिए नहीं। आपको लगता है कि क्या परमेश्वर आपको जानता है? आप एक गरीब फैमिली से हैं, आप बहुत ही दुखी हैं, लेकिन बाइबल कहती है वो स्तिफनुस को जानता ही नहीं था, बल्कि उसके लिए खड़ा था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद अपनी सीट पर खड़ा था, बैठा नहीं था। वो बैठकर नहीं देख रहा था, वो खड़ा होकर देख रहा था। एक व्यक्ति के लिए आज जब वैज्ञानिक स्टडी करते हैं और दुनिया को खोज रहे हैं और यूनिवर्स को खोज रहे हैं, तो क्या पा रहे हैं कि यूनिवर्स इतना बड़ा है, मल्टी यूनिवर्स आगे के आगे इतना बड़ा है कि धरती एक मिट्टी के कण के भी बराबर नहीं है पूरे यूनिवर्स के मुकाबले में। जिसने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, वो एक व्यक्ति के लिए अपनी सीट पे, अपने सिंहासन पे बैठा नहीं रहा, वो खड़ा रहा। वो बार बार आपको साबित करता है कि वो आपसे प्रेम करता है। उसको जान देने की जरूरत नहीं थी। वो शैतान को पनिश कर सकता था, लेकिन बाइबल कहती वो तुम्हारे लिए ही पृथ्वी पर आया कि तुम ना कहो कि परमेश्वर ने इंसान बनाकर बुरा किया। परमेश्वर क्या जाने इंसान की मुसीबतें, वो खुद इंसान बना। मनुष्य के बीज से नहीं जन्मा, कुंवारी के बीज से जन्मा, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। उसे धरती पर आने के लिए एक गर्भ के जरिए ही आना था ताकि वो नेचुरल बर्थ हो, लेकिन मनुष्य के बीज से नहीं आना था ताकि वो सुपर बर्थ भी हो। इसलिए उसे मनुष्य का पुत्र भी कहा जाता है और परमेश्वर का पुत्र भी कहा जाता है। वो मनुष्य का पुत्र था अपनी मां से और परमेश्वर का पुत्र था अपने स्वर्गीय पिता से। अगर आप इस बात को समझ जाएं कि अगर परमेश्वर एक खाना बनाने वाले इवेंजलिस्ट के लिए खड़ा हो सकता है, अपने सिंहासन पर खड़ा होकर उसको देख रहा है कि मेरा बेटा मेरे पास आ रहा है, मैं इसको वेलकम करने के लिए तैयार हूं। या आपकी लाइफ में जब कोई मुसीबत होती है, आपकी लाइफ में कोई परीक्षा होती है, जीसस को सब मालूम होता है और वो देखता है और वो खड़ा होकर देखता है। कई बार वो परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है। जब जीसस क्राइस्ट ने दुनिया बनाई थी, वर्ल्ड बनाया था, वचन कहता है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में यीशु था और यीशु परमेश्वर के साथ था। इब्रानी भाषा की बाइबल भी यही कहती है कि गॉड्स, यानी एक जन से ज्यादा वहां थे, परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा। तो परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, तो लिखा वचन के बिना कुछ भी उत्पत्ति नहीं हुआ। तो वचन ने यानी जीसस क्राइस्ट के बिना कुछ भी उत्पत्ति नहीं की गई, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि यही प्रभु, यही जीसस जो मेरी जुबान है, जो मेरा वचन है। आदमी की बोलते ना एक ही जुबान होती, तो परमेश्वर की एक ही जुबान है जिसका नाम जीसस है, कि इस जुबान को मैं धरती पर देहधारी होकर भेजूंगा और ये मनुष्यों के लिए मारा जाएगा। तो इसीलिए उसने पहले से ही इंतजाम कर दिया था कि मैं वचन, मैं जुबान, मैं वचन धरती पर जाऊंगा और लोगों के लिए मारा जाऊंगा। धीरे 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 जैसे हम गहराई में जाते हैं वो हमें डुबा देता। परमेश्वर का वचन ही है जो उस डूबे में से हमें निकाल सकता है। बहुत सी बातों को मैं आपके बीच में आज प्रभु के वचन के द्वारा, क्या संतोष का जीवन आपके जीवन में क्या ला सकता है और क्या कर सकता है, हम देखेंगे प्रभु के वचन। हम निकालेंगे दानियल और उन्हें कंट्रियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। आपने पढ़ा सुना, मैं कुछ बात आपको कहना चाहूंगा कि जब नबूकदनेस्सर राजा ने यरूशलेम पर चढ़ाई की, उस नगर को घेर लिया, उसे ले लिया। पहले वो शहर किसका हुआ करता था? परमेश्वर के लोगों का हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर अब क्या हुआ? नबूकदनेस्सर राजा ने क्या करा? उस पर चढ़ाई की, उस शहर को घेर के उसे अपने पास, उस शहर, उस राज्य को लेने के बाद में जो परमेश्वर के संत, परमेश्वर के दास और परमेश्वर के सेवक थे, जिनको हम दानियल, जिनको हम शद्रक, मेशक और अबेदनगो के द्वारा हम जानते हैं, एक आज्ञा राजा ने दे दी
और आज्ञा क्या थी कि मेरे राज मंदिर में हाजिर होने के लिए ऐसे प्रवीण लोगों को ढूंढो कि वो राज मंदिर में रह सके, जिसमें से एक नाम दानियल का। और परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी, हम आगे पढ़ेंगे इसको, हम 7 नंबर पढ़ेंगे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलशस्सर, दयान का शद्रक, मिशाएल के मेशक और अजर्याह का नाम अबेदनगो रखा। परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह और दया की दृष्टि बनाए रखी और उनका नाम जो पहले था शद्रक और मेशक और अबेदनगो को चेंज करके ये नाम रखा गया। और राजा ने आज्ञा दी कि जो कुछ मैं खाता हूँ, जिस मेज में से मैं खाता हूँ, उस मेज में से उन संतों को खिलाया जाए। और ये परीक्षा अवधि कितने साल की थी? 3 साल। लिखा है परमेश्वर के वचन में कि 3 साल तक उन्हें खिलाना और पिलाना। और मैं चाहता हूं कि जो कुछ वो अच्छे से अच्छा भोजन खा रहे हैं, अच्छे से अच्छा भोजन पी रहे हैं, जो भी राजा जिस मेज में से खाता हूं उन्हें मिल रहा है, उसके द्वारा खाने से उनकी प्रवीणता बढ़े, उनकी बुद्धि बढ़े, उनका ज्ञान बढ़े, उनकी समझ बढ़े, ताकि वो मेरे राज मंदिर में क्या हो, हाजिर हो। और उसके द्वारा ये बातें जब कही गई तो खोजों के प्रधान ने अच्छे से अच्छे भोजन वस्तुओं की बातें संतों के बीच में रखी। लेकिन एक दानियल ऐसा व्यक्ति था जिसने उसके भोजन का क्या करा? इनकार किया। हम पढ़ेंगे 8 नंबर। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। जब खोजों के प्रधान ने इस बात को संतों के बीच में रखा, दानियल ने कहा कि मैं उस राजा के भोजन को खा करके अपवित्र नहीं होना चाहता, क्योंकि उसके खाने से जो परमेश्वर की उपस्थिति है वो मेरे पास से दूर हो सकती, मेरा मन थक सकता। उसने मना किया, उसने कहा मुझे सिर्फ साग और भात, दाल और रोटी, जिसको हम कहते हैं सिंपल, जिसको हम साधारण खाना बोलते हैं, मुझे बस वही दो। और खोजे के प्रधान क्या कहते, हम राजा से डरते, हम तेरी इस आज्ञा को नहीं मान सकते। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ने खोजे के प्रधान के मन को नम्र और दीन किया, किसके प्रति? दानियल और उसके साथ में रहने वाले संतों के। और जो बात आज्ञा परमेश्वर ने दानियल के मन में रखी, दानियल कहता मुझे सिर्फ 10 दिन, 10 डेज, मुझे सिर्फ 10 दिन देना। और राजा ने कहा कि उन्हें 3 वर्ष देना। कि 10 दिन और 3 वर्ष में कितना अंतर है आप समझते हैं। और खोजों के प्रधान ने जब 10 दिन बाद सारे संतों के चेहरे को देखा, मेरे प्रियो वचन कहता है कि वो साग पात के जो खाने से दानियल और उसके संत के ऊपर जो चमक थी वो उनसे कहीं अधिक थी। जिन्हें मांस मिल रहा था, जिन्हें मदिरा मिल रही थी, जिन्हें बहुत अच्छे अच्छे भोजन, बहुत अच्छे अच्छे प्रोटीन मिल रहे थे, लेकिन दानियल संतोष के साथ जो उसे मिला उसी में उसने परमेश्वर की भक्ति की और उसने एक बड़ी कमाई परमेश्वर में पाई। बड़ी कमाई क्या थी? अगर यहीं पे वो उस राजा के भोजन को खा लेता तो अपने आप को अपवित्र करता, लेकिन उसने अपने आप को अपवित्र नहीं किया और उसने दर्शन पाया और उसने राजा को दर्शन में सब कुछ बताया। इसलिए बताया कि उसने संतोष के साथ उस जीवन को एक्सेप्ट किया जो परमेश्वर ने उसके अंदर किया। आज हम और आप बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छे को देख करके भटक जाते हैं। आज प्रभु का वचन यही कहना चाह रहा है, हमें ये सोचना विचार करने की जरूरत है कि हम कहाँ पवित्र पाए जा रहे हैं और कहाँ हम अपवित्र हो रहे हैं। हालेलुया। कहाँ हम पवित्र हैं और कहाँ हम अपवित्र हो रहे हैं। जिस प्रकार दानियल परमेश्वर के साथ
संगति करता था, परमेश्वर की भक्ति करता था, आज आप और मैं भी चुने गए कि हम परमेश्वर के साथ संगति करें और परमेश्वर के साथ भक्ति। और जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम पवित्र बने रहे, उसमें हम संतोष हैं। संतोष के साथ भक्ति एक बड़ी कमाई। पहली बड़ी कमाई क्या थी? हम आगे देखेंगे। पहली परीक्षा क्या थी? शेरों की मांग थी या आपका बता? आप क्या कहते? बुद्धि के सामने तुमने इनकार कर ही दिया। इनकार करने से ही उनके जीवन में परीक्षा। यही पहली परीक्षा थी कि वो भोजन को देख के फिसले नहीं, राजपाट को देख करके उन्होंने अपने मन को परिवर्तित नहीं किया। आज हम क्या सोचते हैं, तो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। जो कुछ अच्छा हमें दिखता है, अरे तो परमेश्वर के द्वारा दिया गया। मैं बहुत से सेवकों के बारे में नहीं जानता, संतों के बारे में नहीं जानता जो परमेश्वर का वचन सुनाते, लेकिन शायद ऐसा थॉट यदि अगर कोई लेके जाता है कि मुझे बहुत मान सम्मान वहां मिलेगा, मेरे लिए बढ़िया 5 स्टार होटल बुक करेंगे, 3 स्टार कमरा, एसी वाला, मेरे लिए गाड़ी आएगी, मेरे लिए सब कुछ आएगा, अगर ये थॉट पहले से ही आ जाए, आप समझ लें वहां पर परमेश्वर की सामर्थ्य होगा। जो कुछ परमेश्वर ने हमें संतोष के साथ दिया है, परमेश्वर को हम ग्रहण करते तो हम बड़ी कमाई करते हैं। वहां का परमेश्वर का सामर्थ का काम अलग होगा, परमेश्वर की अगुवाई का वचन अलग होगा, और अद्भुत चिन्ह और चमत्कार वहां पर होंगे। आज बहुत सी जगह क्यों मिरेकल नहीं हो पाते? सेवाएं तो बहुत सारी चल रही है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि थोट कहीं और जा रहा है। परमेश्वर का सोच नहीं आ रहा, लेकिन हमारा थोट पहले ही जा रहा है। हमारा जीवन लोभ है। अगर हम धन के पीछे भाग